हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दें। अभी तक हम आप पढ़ रहे थे एसिड के बारे में। अब हम आज चर्चा करेंगे बेस, ठीक है। बेस और एल्काली, ठीक है। बेस को कहते हैं क्षारक, क्षारक एवं क्षार, ठीक है। क्षारक, क्षारक को इंग्लिश में कहा जाता है बेस, ठीक है। और क्षार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्षार को हम कहते हैं एल्काली। क्या कहते हैं? एल्काली। एल्काली कहते हैं। अच्छा, ध्यान दें कि जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो एसिड में हमने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जो स्वाद में कैसे होते हैं, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जल में डिजोल्व करने पर H+ आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके बेस होते हैं ये टेस्ट में, टेस्ट मतलब स्वाद, ये स्वाद में कसैले होते हैं, ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। जैसे करेला, जो करेला होता है ये कैसा होता है? कसैला होता है, ठीक है। तो ये स्वाद में आपके कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, ये जल में डिज़ोल्व करने पर OH- आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो आपने जाना कि क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बेस वे होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं, ठीक है। और जो आपके जल में डिज़ोल्व करने पर OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? आप बेस कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान दो, जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, ये सभी बेस आपके जल में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब आप मान के चलो कि 90% बेस ऐसे होंगे जो जल में डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जल में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको आप क्या कह देते हो? उनको आप कह देते हो एल्काली। एल्काली मतलब क्षार, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? इनको आप क्षारक कहते हो, ठीक है। और इनको आप क्या कहते हो? क्षार कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट कर लो कि वाटर में डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व होने वाले बेस ही एल्काली मतलब क्षार कहलाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो आपके क्षार होते हैं, मतलब जो एल्काली होते हैं, वो सभी एल्काली या सभी क्षार आपके क्या होते हैं? बेस होते हैं। लेकिन सभी बेस आपके क्षार नहीं होते हैं, एल्काली नहीं होते हैं, ठीक है। हमने बताया कि वही बेस, जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और पॉइंट याद रखना, वाटर में डिज़ोल्व तो हों लेकिन वाटर के साथ कोई रिएक्शन ना करें, मतलब बिना किसी रिएक्शन के साथ वाटर में डिज़ोल्व होने वाले, ठीक है। तो आपके जो एल्काली होते हैं, सभी एल्काली आपके बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस आपके एल्काली नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, सभी क्षार क्षारक होते
हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, तो सभी क्षार आपके क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी क्षारक आपके क्षार नहीं होते हैं। तो ऐसे क्षारक मतलब ऐसे बेस जो बिना रिएक्शन किए वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हीं को आप क्या कह देते हो, क्षार कह देते हो, या आप एल्काली कह देते हो। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये NaOH ये आपका क्या होता है, क्षार होता है। जब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, किसमें, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो आपका देखो Na+ अलग हो जाएगा और इसके साथ OH- अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही KOH एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो आपका K+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये Mg के ऊपर कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, 2OH-। ठीक, तो आप देख रहे हो ये सभी, इन सभी में देखो क्या है, OH-। देखो सभी में देखो ये क्या आ गया, OH- आ गया। ये देखो ये इन सभी में क्या आया, OH- वाटर में डिज़ोल्व करने पर क्या आ रहा है, OH- आ रहा है। तो ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेस। ठीक है, बेस कह लो, ठीक है, या एल्काली कह लो। ठीक है, या आप क्या कह लो, इन्हीं को क्षार कह देते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्षार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करोगे, किसमें डिज़ोल्व करोगे, वाटर। तो वाटर में जब डिज़ोल्व करोगे तो ये हो जाएगा Ca के ऊपर 2+ आ जाएगा और साथ में आपका क्या आ जाएगा, 2OH- आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्षार हो जाएगा, है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कल हमने pH स्केल आपको बताया था। तो pH स्केल जब बताया था तो हमने कहा था कि जिनका pH 7 से ऊपर होता है, ठीक है, जिनका pH क्या होता है, मोर देन 7, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बेस होते हैं उनका pH जो है वो 7 से ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा एक और है आपका, मतलब एक और है NaHCO3। NaHCO इसको क्या बोलते हो, इसको कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं खाने का सोडा। ठीक है, तो ये जो खाने का सोडा होता है इसका जो pH होता है ये 7 से ज़्यादा होता है। अच्छा 7 से ज़्यादा होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका नेचर में कैसा हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि हमारे पेट में क्या बनता है, HCl बनता है। ठीक है, HCl क्या होता है, अम्ल होता है। और ये अम्ल क्या करता है, हम जो खाते हैं भोज्य पदार्थों उनका पाचन करता है। ठीक, लेकिन कभी कभी ये अम्ल अधिक मात्रा में बनने लगता है। तो जब अधिक मात्रा में बनने लगता है तो हमको खट्टी डकारें आने लगती हैं और इसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमको एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए हमको कुछ क्षारीय पदार्थ, ठीक है, क्षारीय पदार्थ मतलब जो बेस हैं या एल्काली सब्सटेंस हैं उनको खाना पड़ता है। ठीक है, तो यही जो NaHCO3 आपका है, ये कैसा होता है, नेचर में क्षारीय होता है। ठीक है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। तो अगर आप खाने का सोडा खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे इसको खाने के रूप में, तो जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जो इनो होता है, इनो में यही NaHCO3 कुछ मात्रा में मिक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे एसिड में हमने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर हमारे शरीर के ऊपर गिर जाएँ तो हमारे शरीर को जला देते हैं, है ना। तो ऐसे ही बेस भी होते हैं, कुछ आपके बेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम इसको, जो आपके बेस होते हैं
ये बेस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपके होते हैं वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में जैसे आपका हो गया NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये भी अगर हमारे शरीर पे पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर को जला देते हैं, फफोले पड़ जाते हैं शरीर पे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपके वीक बेस होते हैं। वीक बेस में जैसे अभी हमने आपको बताया MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने आपको बताया NaHCO3, ये भी हल्का बेसिक होता है, ठीक है। तो अगर हमको एसिडिटी हो जाएगी तो हमको क्या खाना है, हमको खाना है बेस, ठीक है, हमको बेस खाने हैं। तो बेस कौन से खाओगे, स्ट्रॉन्ग खाओगे या वीक बेस खाओगे? अगर स्ट्रॉन्ग बेस खाओगे तो ये हमारे पेट में जाके हमारे पेट को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, किसकी ज़रूरत पड़ती है, वीक बेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम वीक बेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, वीक बेस में हम इस्तेमाल करते हैं जैसे NaHCO3 का या फिर MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं, ठीक। जो आपकी डाइजिन होती है, डाइजिन सिरप आती है, वो भी एसिडिटी में काम करती है, एसिडिटी को कम करने के लिए। तो उसमें यही MgOH का होल ट्वाइस ये मिला होता है, ठीक है, ये मिला होता है। किसमें मिला होता है, एक सिरप आती है, ठीक है, डाइजिन नाम होता है। क्या नाम होता है, डाइजिन नाम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस। बेस क्या होते हैं, बेस जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं, लेकिन उनका pH क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो वो भी आपके क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन होती है बेस की, देख लो उसको भी, ठीक है। जैसे जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब त्याग देते हैं। कौन सा आयन त्याग देते हैं, H+ आयन त्याग देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दूसरे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, H+ आयन को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लें, मतलब H+ आयन को ग्रहण कर लें, ठीक है, ग्रहण कर लें, ठीक है। तो इनको क्या कह देते हैं, इनको कह देते हैं बेस। ये भी आपके क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपके बेस की दूसरी डेफिनेशन हो गई कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, रिलीज करने वाले एसिड होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं, जो उनको ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेस कहते हैं, ठीक। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन होती है, ठीक। एक लुईस ने भी डेफिनेशन दी थी, ठीक है, लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी डेफिनेशन दी थी, उसको हम आगे किसी क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं।